इंसान हो या जानवर, जीवन में सफ़र करना तो होता ही है। पक्षी भी अपना सफ़र करते हैं, कभी एक जंगल से दूसरे जंगल में। ऐसे ही पक्षीपुर जंगल में सूखा पड़ जाने की वजह से इस जंगल के सभी पक्षी दूसरे जंगल के लिए उड़ान भरते हैं। मुझसे तो और उड़ा नहीं जाएगा कालू जी, मैं बहुत थक गई हूँ। टूनी चिड़िया, और कितना समय लगेगा? कितनी दूरी पर है दूसरा जंगल? कालू कौवा, बस जंगल थोड़ी ही दूरी पर है। हम अपनी मंजिल के पास पहुँचने ही वाले हैं। शाम होने से पहले पहले हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना बहुत ही मुश्किल होता है। हमें अपने घर की बहुत याद आएगी। अरे हमारे पूर्वज भी तो ऐसे ही एक जंगल से दूसरे जंगल प्रवास करते थे। हम पक्षियों की जिंदगी तो ऐसे ही होती है, आज यहाँ तो कल वहाँ। गोरी, वहाँ जाकर कोई अच्छा सा पेड़ देख लेना हमारे रहने के लिए। ऐसा ना हो कहीं दूसरे पक्षी हमसे पहले हरे भरे व फलदार पेड़ देखकर उस पर कब्जा कर ले। कालू जी, तुम इस बात की चिंता मत करो, आज तक कोई मुझसे जीत पाया है इन कामों में। कालू और गोरी, क्या बातें कर रहे हो कान में? अब चलो भी, शाम से पहले पहुंचना भी है, समय कम है। ऐसे ही बातें करके वो सब पक्षी अपने सफर की फिर से शुरुआत करते हैं। थोड़ी ही देर में वो जंगल शुरू हो जाता है। वहाँ तो हरियाली ही हरियाली है और फूल भी थे, और फिर शाम हो जाती है। पक्षियों की आवाज आ रही है, क्या तुमने भी सुना सूखे पेड़? अब देखना वो सब पक्षी मुझ पर ही अपना घर बनाएंगे, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तुम कितने गंदे दिख रहे हो। आम के पेड़, इतना घमंड अच्छा नहीं, घमंड का सिर हमेशा नीचा ही होता है। तुम्हें अपनी हरियाली पर घमंड है ना, और तुम देखना एक दिन जरूर मेरी शाखाएं फूटेगी और मैं आपसे भी ज्यादा सुंदर दिखूंगा। ये ख्वाब तो तुम वर्षों से देख रहे हो और ये देखते ही रहोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों पेड़ों में ये बातें चल ही रही थी, तभी वो सब पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी सबसे पहले उस हरे भरे आम के पेड़ पर अपना कब्जा कर लेते हैं। आप सभी पक्षियों का स्वागत है इस नए जंगल में। मेरे आम बहुत अच्छे व रसीले हैं, आप सब मेरे फल खा सकते हो। और ये मेरे पास जो सूखा व बदसूरत पेड़ है, इनकी बातों में मत आना। ये तो कई सालों से सूखा ही पड़ा है और ये उम्मीद लगाए बैठा है कि वो भी हरा होगा। आम के पेड़ जी, हम तो उस सूखे पेड़ के पास भी नहीं जाएंगे। बातों में आना तो दूर की बात है, वो हमें ना ही फल देगा और ना ही ठंडी छाव। और हाँ दोस्तों, सुन लो, आज से ये आम का पेड़ हमारा है। तुम अपना कहीं और देख लो कोई हरा भरा पेड़। लेकिन गोरी, हम सब पक्षी साथ में ही आए थे इस जंगल में, और आम भी हमारे पास ही है। हाँ, आए तो साथ ही थे, परंतु इस आम के पेड़ पर सबसे पहले हमने कब्जा किया है, इसलिए मैं तुम सबको इस पर ना ही घर बनाने दूंगी और ना ही फल खाने को दूंगी। कालू और गोरी, क्या हम इस सूखे पेड़ पर अपना घर बनाएंगे? सुनो दोस्तों, मेरी लंबे समय से किसी ने देखभाल नहीं की, इसी कारण मैं सूख गया। अगर तुम सब मिलकर मेरी देखभाल करोगे और समय पर मुझे पानी दोगे तो मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा और तुम सबको मीठे मीठे आम के फल दूंगा। पक्षियों, तुम इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें कुछ नहीं देगा। आप कहीं और जाइए और अपना रहने का इंतजाम करें। नहीं आम के पेड़, हमें इस सूखे पेड़ की बातों में सच्चाई और ईमानदारी नजर आई है। हम इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाएंगे और हम सब यहीं पर रहेंगे। आम के पेड़ जी, बना लेने दो इनको इस सूखे पेड़ पर अपना घोंसला, फिर देखेंगे कि ये सूखा पेड़ इन सबको क्या देगा। वो आम का पेड़ भी कालू और गोरी कौवी की तरह घमंडी था। वो पेड़ भी दूसरे पेड़ों से जलता था। तुम सब पक्षी जाओ और बना लो इस सूखे पेड़ पर अपना घर। और हाँ, मेरे आमों की तरफ तो देखना भी मत, मैं अपने मीठे मीठे फल सिर्फ कौवा और कौवी को ही दूंगा। और फिर रात हो जाती है। वो सब पक्षी इस सूखे पेड़ पर बैठकर ही रात बिताते हैं। फिर अगली सुबह टूनी कहती है, सुबह हो गई है, अब हम सबसे पहले अपना अपना घर बनाएंगे, फिर बाद में भोजन की तलाश करेंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी को तो कोई चिंता नहीं थी खाने की, वो तो मीठे मीठे आम खा रहे थे। कालू जी, अब हमें अपना घोंसला बना लेना चाहिए, खाने की खोज करने की चिंता तो हमारी खत्म हो गई। फिर वो सब पक्षी अपना अपना घोंसला बनाना शुरू करते हैं। वो सब मिलजुल कर अपना घर बनाने का काम कर रहे थे। टोकी और मिठू, अब मैं जाकर घोंसला बनाती हूँ, आप दोनों भोजन की खोज कर ले। कौवा और कौवी भी अपना घोंसला बना लेते हैं और सो जाते हैं। ये सेब तो मीठा होगा और अब तक टूनी ने घोंसला भी बना लिया होगा, वो तो ये मीठा सेब देकर खुश हो जाएगी। रोकी व मिठू वो सेब लेकर घर की तरफ आते हैं। टूनी ने सबका घर भी बना लिया था। वो सब बहुत खुश थे, अब उनके रहने के लिए घर भी था और भोजन भी। ऐसे ही समय गुजरता गया। वो टूनी और उसके दोस्त हर दिन नदी से पानी लाकर उस सूखे पेड़ में देते और पेड़ पास बैठकर घंटों बातें करते।
और फिर उस सूखे पेड़ पर एक दिन एक नई शाखा निकलती है, जिसे देखकर वो पेड़ बहुत खुश था। मेरे दोस्त न जाने कब आएंगे, मैं उन्हें बताऊंगा अपनी नई शाखा का। आम के पेड़ पर तो कौवा और कौवी का बसेरा था। वो उस पेड़ के आम तो खाते, लेकिन उस पेड़ की कोई सेवा नहीं करते। वो तो कभी भी उसे पानी भी नहीं देते थे। को आपने मेरे आम खाए और मुझे नदी से लाकर कभी भी पानी नहीं दिया। मैं कितने दिनों से प्यासा हूँ, जाओ मेरे लिए नदी से पानी लेकर आओ, मुझे प्यास लग रही है। ठीक है पेड़, हम नदी पर पानी पीने जा रहे हैं, हम आते समय आपके लिए भी पानी ले आएंगे। टूनी चिड़िया और उसके दोस्त खाना खाकर आ जाते हैं। वो सूखा पेड़ तो उनका ही इंतजार कर रहा था। दोस्तों देखो, मेरी नई शाखा फूटी है और अब वो दिन दूर नहीं जब मैं हरा भरा हो जाऊंगा और फिर मैं भी आपको मीठे व रसीले फल दूंगा। पेड़ जी, हम सबको पूरा विश्वास था कि एक दिन तुम जरूर हरा भरा हो जाओगे। पास वाला घमंडी पेड़ सब देख और सुन रहा था। वो तो उस पेड़ की शाखा फूटने पर बहुत दुखी था। वो तो बहुत चलता था उस पेड़ से। उनको ने तो कभी भी मुझे पानी नहीं दिया, अगर आज भी पानी नहीं लाकर दिया तो मैं कैसे ज्यादा दिन जीऊंगा। कहीं ऐसा ना हो मैं भी एक दिन सूख जाऊं। परंतु इन सब पक्षियों से पानी मांगूं तो भी कैसे, मैंने इन्हें कभी भी एक आम भी खाने को नहीं दिया। वो घमंडी पेड़ ऐसे ही सोचता है। दूसरी तरफ वो कालू और गोरी भी दोपहर से कहीं सोए हुए थे। कालू की आंख खुलती है। गोरी उठो, पेड़ के लिए पानी भी लेकर जाना है। कालू जी, हमसे नहीं पिलाया जाएगा उस पेड़ को पानी, और अब तो उस पर आम भी बहुत कम है। जब आम खत्म हो जाएंगे तब कहीं और देख लेंगे। तो फिर मुझसे अकेले भी नहीं हो पाएगा। वो दोनों खाली ही लौटते हैं। वो घमंडी पेड़ तो पानी का इंतजार कर रहा था। वो उन्हें दूर से ही बिना पानी के आते देखता है। ये दोनों तो कुछ नहीं ला रही, मुझे आज भी बिना पानी के ही रहना पड़ेगा। पेड़ जी, आज तो हम थक गए थे सो सो कर, कल तुम्हारे लिए पानी लाएंगे। और ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर एक दिन टूनी चिड़िया उसके दोस्तों वाला पेड़ हरा भरा हो जाता है। उस पर मीठे मीठे आम लग जाते हैं और कालू व गोरी का पेड़ सूख जाता है। कालू जी, अब हमें कहीं और जाना चाहिए, ये पेड़ तो अब हमें कुछ नहीं देगा। को तुम दोनों बहुत मतलबी हो। तुम दोनों ने मेरे फल खाए और मुझे एक दिन भी पानी नहीं दिया और मेरे सारे पत्ते सूख गए। इसमें दोष इन कौवों का नहीं, इनके साथ साथ तुम्हारा भी है। याद करो वो दिन जब मैंने आपको कहा था कि घमंड का सिर हमेशा नीचा ही होता है। आपको बहुत घमंड था ना अपनी हरियाली पर। और दोस्त बनाते समय भी ये नहीं देखा कि दोस्ती किससे कर रहा हूँ। एक लालची दोस्त अपना मतलब पूरा करने के बाद हमेशा आपका साथ छोड़ जाता है। टूनी चिड़िया और उसके दोस्त बहुत खुश थे। उन्होंने अपने पेड़ दोस्त का जीवन बचाया। उसकी देखभाल करके उन्हें समय पर पानी देकर वो सब मिलकर बहुत खुश थे। इसीलिए कहते हैं, 1000 बेवफा दोस्त बनाने की जगह एक ही दोस्त बनाए, अच्छा और सच्चा। सच्चे दोस्त कभी गिरने नहीं देते, न किसी की नजरों में और न किसी के कदमों में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।